सोफी कैमरा ऑन करके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तभी कैली अपना लॉकेट उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड विकी को याद करती है। वो पहले भी उसके साथ यहाँ आ चुकी थी, लेकिन अब विकी इस दुनिया में नहीं है। थोड़ी देर उसे याद करके इमोशनल होती है, फिर लॉकेट बैग में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 4 लड़के जीप लेकर रिसोर्ट पर पहुंचते हैं। उनकी खुशी देखकर लग रहा होता है कि वो भी वीकेंड का मजा लेने यहाँ आए हैं। सोफी और कैली आवाज सुनकर बाहर आते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। तभी उनमें से जॉश नाम के एक लड़के की नजर सोफी पर पड़ती है और दोनों के बीच हल्की सी दिलचस्पी झलकती है। फिर कुछ देर बाद जॉश उनके दरवाजे पर नॉक करता है और थोड़ा कैजुअल होकर अपना इंट्रो देते हुए दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। साथ ही दोनों को रात की पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहता है, जहाँ सब दोस्त मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती करने वाले हैं। सोफी थोड़ी चटपटी अंदाज की लड़की होती है, उसका मन तो था जाने का, पर कैली मना कर देती है तो सोफी भी जाने से इनकार कर देती है। फिर हमें उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जिनमें जैक नाम का एक लड़का कहता है, रिसोर्ट के मैनेजर ने कहा कि इस वक्त पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है क्योंकि ऊपर बर्फ जम चुकी है और कोई भी क्लाइंबिंग नहीं कर रहा। इसी दौरान रॉनी और टेलर बोलते हैं कि जॉश की एंगेजमेंट हो चुकी है और यहाँ आते ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने चला गया है। तभी जॉश आकर कहता है कि मैं यहाँ एंजॉय करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ और तुम लोग अपनी दोस्त की बुराई कर रहे हो। घर से दूर वीकेंड में आकर थोड़ी बहुत मस्ती करना तो बनता है। वहीं केबिन के अंदर सोफी कैली को मनाने की कोशिश करती है कि चलो उनकी पार्टी में थोड़ी देर के लिए चले जाते हैं, फिर जल्द ही वापस लौट आएंगे क्योंकि कल हमें सुबह सुबह क्लाइंबिंग के लिए जाना है। पहले कैली मना करती है, लेकिन सोफी के जिद करने पर वो मान जाती है। अब रात होते ही सब लोग आग जलाकर चारों तरफ बैठे होते हैं। सोफी माहौल में घुल मिल जाती है और सबके साथ मजाक करती है, जबकि कैली चुपचाप बैठी रहती है। लड़के बताते हैं कि वो सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज कई सालों बाद सब एक साथ वीकेंड पर आए हैं। तभी सोफी जॉश के हाथ में एक अजीब सी घड़ी देखकर मजाक करती है, तो जॉश बताता है, ये कोई मामूली घड़ी नहीं है, इसमें पर्सनल लोकेटर बीकन है, जिससे अगर आप दुनिया में किसी भी जगह मुसीबत में हो तो सिर्फ एक बटन दबाने से सैटेलाइट में सिग्नल चली जाएगी और जल्दी आप तक मदद पहुंच जाएगी। तभी बातों बातों में सोफी कहती है कि वो दोनों कल सुबह यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन, जिसका नाम एंटिलाओ है, उस पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं। ये सुनकर लड़के हैरान हो जाते हैं कि हम भी वहाँ जाना चाहते हैं, पर हम इतने ट्रेंड नहीं है। कैली ज्यादा बात नहीं करती और रेस्ट करने के लिए केबिन में लौट जाती है, जबकि सोफी कुछ देर और उनके साथ रुक जाती है। फिर जॉश कहता है, कल हम भी पहाड़ पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। ये सुनकर सोफी जॉश का मजाक उड़ाती है कि तुम लोग तो सीधे चढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए आसान रास्ते से क्लाइंबिंग कर रहे हो ना, पर कुछ भी कर लो, हम दोनों तुम सबसे पहले ऊपर पहुंचेंगे। जॉश फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मेरे केबिन में चलकर मुझे क्लाइंबिंग सिखा सकती हो। दरअसल वो इनडायरेक्टली सोफी के साथ रात बिताने की बात करता है, पर सोफी उसकी बात मजाक में उड़ा देती है क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। वहीं कैली को देखते हैं, जो अपने केबिन में कैमरा ऑन करती है और अपने बॉयफ्रेंड विकी का पुराना वीडियो देखती है। विकी कह रहा था कि वो तीसरी बार एंटिलाओ पर चढ़ाई कर रहा है, जबकि कैली का ये पहली बार है। फिर हमें फ्लैशबैक में रॉक क्लाइंबिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कैली और विकी पहली बार मिले थे। कैली ये सब याद करके बहुत दुखी होती है क्योंकि विकी पहाड़ से गिरकर मर गया था। दूसरी तरफ सोफी कुछ ज्यादा नशा कर लेती है और नशे की हालत में वो जॉश को किस कर लेती है। फिर जब वो वॉशरूम के लिए जाती है तो बाकी सब जॉश को समझाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए इन सब से दूर रहना चाहिए। लेकिन जॉश कहता है, मैं अगले 40 साल तक एक ही लड़की के साथ जिंदगी बिताने वाला हूँ, इसलिए अब थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेने में क्या हो जाएगा। ये कहकर वो सोफी के पीछे चला जाता है। सोफी लौट रही थी कि अचानक जॉश वहाँ आकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर देता है। सोफी उसे धक्का देकर दूर हटने को कहती है, लेकिन जॉश नहीं मानता और पूरी तरह से उसके साथ गलत काम करना शुरू कर देता है। तभी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़के जल्दी आकर जॉश को अलग करते हैं और इसी बीच सोफी जंगल की तरफ भाग जाती है। लेकिन अब वो पुलिस को कंप्लेंट कर सकती है, इसलिए उसे समझाने के लिए सारे